चाणक्य के अनुसार ऐसे परखें पत्नी, मित्र या फिर नौकर की विश्वसनीयता। मित्रों, किसी भी मनुष्य के लिए उसके जीवन में उसकी पत्नी, दोस्त, सगे संबंधी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन सब व्यक्तियों से ही उसकी जिंदगी घिरी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये सारे लोग आपके विश्वास के लायक है भी या नहीं, या फिर सिर्फ अपने मतलब और फायदे के लिए ही ये आपका साथ निभाते हैं? तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आचार्य चाणक्य का नाम बड़े विद्वानों में शामिल है। उनकी बुद्धि व नीति की मिसालें लोग आज तक देते हैं। वो अपने सामने खड़े किसी भी मनुष्य को देखकर ये बता सकते थे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब वो व्यक्ति कैसा है, क्या उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। वो अपने समय में इन सब चीजों से जुड़ी बातें शास्त्रों में लिखते हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। चाणक्य की कुछ ऐसी ही बातें जिनके जरिए हम ये बता सकते हैं कि कोई दोस्त, संबंधी, नौकर या फिर पत्नी भरोसे लायक है या नहीं। आइए जानते हैं वो कुछ बातें। पहला है नौकर। मित्रों, नौकर की विश्वसनीयता परखने के लिए उसे बड़ी जिम्मेदारी वाला काम दे। चाणक्य कहते हैं कि जब आपके नौकर या फिर सेवक को जिम्मेदारी वाला कार्य दिया जाएगा, तभी ये पता चल पाएगा कि वो कितना योग्य है। नौकर की वफादारी जानने के लिए उसे पैसों से संबंधित काम दे और फिर ऐसे उसकी निगरानी करें कि उसे पता ही न चले। अगर वो गलत होगा और चोरी करने का प्रयास करता है, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो वफादार है या नहीं। दूसरा, मित्र, बंधु और सगे संबंधी। अब अपने दोस्त या फिर सगे संबंधियों की निश्चलता जानने के लिए हमें खुद को संकट या फिर परेशानी में हुआ बताना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो सच में हमारे मित्र या फिर सगे संबंधी हैं और जो हमारी सहायता करने के लिए सामने आते हैं। चाणक्य नीति के अध्याय 1 श्लोक 12 के अनुसार किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख, अकाल या फिर शत्रु की तरफ से संकट आने पर, राजसभा छूटने पर या फिर किसी की मृत्यु होने पर जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा मित्र, बंधु या फिर सखा माना गया है। तीसरा है पत्नी। मित्रों, अपनी पत्नी को परखने के लिए उसके सामने अपनी गरीबी और मुश्किलें दिखाना शुरू करें या फिर ऐसे जताएं कि हमारे पास धन समाप्त हो गया है। फिर ये देखें कि क्या ऐसी परिस्थिति में आपकी स्त्री आपका साथ देती है, और अगर देती है तो वही आपकी सच्ची जीवन संगिनी है, और अगर नहीं तो वो आपके पैसों के लिए ही आपसे प्रेम करती है। इससे आप जान सकते हैं कि पत्नी का प्रेम धन की वजह से था या फिर सच्चा। चलिए अब आपको जाते जाते ये भी बता जाते हैं कि आखिर इस कलयुग दुनिया में किसे अपना दुख बताना चाहिए और किसे नहीं। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में लिखा है कि अपना दर्द सबको ना बताएं। मरहम तो एक आध घर में ही मिलेगा, लेकिन नमक घर घर में मिल जाएगा। जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को हर किसी के साथ अपना दुख दर्द नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके दुखों का निवारण करते हैं, जबकि अधिकतर लोग आपकी तकलीफ सुनकर और प्रसन्न होते हैं और अपनी कटाक्ष भरी बातों से आपके दुख को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार मनुष्य जब परेशानी में होता है तो उसका मन भारी हो जाता है। वो अपनी बात किसी से बताकर अपना मन हल्का करने की सोचता है, लेकिन भावनाओं में आकर मनुष्य कई बार अपना दुख और विलाप ऐसे मनुष्य के सामने कर देता है जो उसका शुभचिंतक नहीं होता। ऐसे लोग आपकी परेशानी जानने के बाद पीठ पीछे बहुत खुश होते हैं और बातें बनाते हैं। ऐसे में हर किसी को अपना दुख बताने से पहले ये समझ लें कि वो इंसान आपका हमदर्द है भी या नहीं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी मनुष्य को कोई चिंता या फिर परेशानी हो तो उसे भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गीता का जो भी पाठ करता है उसे अपने जीवन में आ रही मुश्किलों को हल करने का समय मिल जाता है। गीता में वर्णित हर एक श्लोक मनुष्य की हर परेशानी को कम कर सकता है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि कैसे अपने करीबी या फिर नौकर पर भरोसा करें और किसे अपना सुख दुख बांटना चाहिए। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें।